जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवर की वैकेंसी की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। इसी डेट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लगातार 20-20 क्वेश्चंस की सीरीज, 20-20 क्वेश्चन के मॉडल टेस्ट, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और हमने जो अंतिम वीडियो अपलोड की थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने आपसे पूछा था कि एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, मतलब एक लर्निंग जो लाइसेंस होता है उसकी वैधता कितनी होती है। तो ऑप्शंस दिए गए थे। काफी कैंडिडेट ने, काफी मेरे दोस्तों ने सही आंसर दिया है कि लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहती है, वैधता रहती है, मतलब 6 महीने तक आप लर्निंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हो। तो उसके बाद हम अगले 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अंदर भी हम ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे, रट लेंगे सारे प्रश्नों को, क्योंकि हमें एक सिलेक्शन देना है और ये 20 क्वेश्चन है, 20 का दम है और सिलेक्शन होंगे हम हैं। तो इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन यहां देखते हैं। जब रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपके हेडलाइट होगी। इसका मतलब आप रात को यदि किसी सिटी के अंदर आप वाहन चला रहे, व्हीकल चला रहे, तो आपकी हेडलाइट किस प्रकार की होगी? सभी लाइटें बंद कर देंगे। भैया बंद कर देंगे तो रात में ठुक नहीं जाओगे क्या? हाई बीम पर रखेंगे, लो बीम पर रखेंगे, हाई बीम, सभी लाइटें चालू कर देंगे। तो देखो, जब भी शहर में लाइट चलाएं, ठीक है, अपने व्हीकल की लाइट ऑन करें तो हमेशा वो लो बीम पर रहनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। यदि आपने कहीं किसी सिटी के अंदर आप हो और आपने हाई बीम पे गाड़ी चलाई हुई है तो वहां आपका चालान भी कट सकता है। इसलिए हमेशा सिटी के अंदर लाइट को लो बीम पर ही रखें, जिससे सामने से आने वाले व्हीकल को आसानी हो देखने पर। क्वेश्चन नंबर 2, भार ढोने की क्षमता के आधार पर ट्रक की श्रेणी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको उम्मीद करता हूं आता होगा। तो इसका सही आंसर है HMV। HMV का पूरा नाम है हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे और तीसरा प्रश्न है ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता होती है, जो वैलिडिटी होती है, कब तक की होती है ड्राइविंग लाइसेंस की? तो ऑप्शन है केवल उसी संभाग में, केवल उसी जिले में, केवल उसी राज्य में, पूरे देश में। मतलब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहां कहां पर वैलिड होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये तो होता नहीं है कि आप राजस्थान के निवासी हैं और आपने राजस्थान में बना लिया, आपका लाइसेंस बन चुका है, तो आप यूपी में जाओगे तो वहां आपको अलग से बनाना पड़ेगा, MP में जाओगे तो अलग से बनवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप एक बार किसी भी स्टेट जहां पर आप निवास करते हो वहां से आपने लाइसेंस बना लिया है तो पूरे देश में वो लाइसेंस लागू रहेगा। आपको हर स्टेट के अनुसार लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। हॉर्न बजाना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह है। हॉर्न नहीं बजाएं, इसके लिए क्या यातायात ने हमको चिन्ह दिया है? तो देखो, मैं इस चिन्हों से संबंधित वीडियो पहले बना चुका हूं और सारे जितने भी सिंबल्स है, चिन्ह, उनके बारे में मैं बता चुका हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? यहां पर हॉर्न की पिक्चर दी हुई है, ठीक है, और उस हॉर्न की पिक्चर को क्रॉस कर दिया, काट दिया, तो मतलब यहां पर हॉर्न नहीं बजा सकते। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पर पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? कोई भी आप क्रॉसिंग कर रहे हो, उससे पहले जहां पर फाटक वगैरह नहीं है, कोई सुरक्षा प्रहरी नहीं है, तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है आपका कि रेल के गुजरने तक प्रतीक्षा करेंगे, हॉर्न देकर रेलवे क्रॉसिंग को शीघ्रता पार करने की प्रयास करेंगे, वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, वाहन से उतरकर सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। और ऑप्शन 4 कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखो,
भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि पहला प्रश्न हम यहाँ पहले ऑप्शन को टिक करें, क्योंकि रेल के गुजरने की हम क्या करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। तो जहां पर सुरक्षा पैर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, और क्या पता ट्रेन कब आए। तो ये तो है नहीं 2 घंटे में आएंगे, 2 घंटे तक वेट करेंगे, वे ट्रेन निकल जाएगी उसके बाद चलेंगे। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा, हॉर्न देंगे और निकल जाएंगे। अरे आपका हॉर्न का क्या होगा, जो ट्रेन आ रही है ना उसका हॉर्न खतरनाक होता है। आपने हॉर्न दिया वो नहीं सुनेगी, और उसका हॉर्न आप नहीं सुनोगे, तो शीघ्रता से आप शीघ्र पहुंच जाओगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 कहता है वाहन को मार के बाईं ओर रोकेंगे। बिल्कुल रोकना चाहिए, और वाहन से उतरकर सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। हम चेक करेंगे कि दोनों ओर से बाईं और दाईं तरफ से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है। आ रही है तो रुक जाएंगे, और नहीं आ रही, नहीं दिखाई दे रही, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, किस स्क्रू ड्राइवर की ब्लेड स्टेट पेचकस की भांति चपटी एस न होकर 4 मुख की होती है? तो जो व्यक्ति टेक्निकल होगा, मतलब जिसको रोड साइड मरम्मत के काम आते होंगे, उसके क्वेश्चन बिल्कुल पता होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑफसेट पेचकस, फिलिप पेचकस, रेंच पेचकस, हेक्सा ऑटो पेचकस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिलिप्स पेचकस। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और 7वां प्रश्न क्या कहता है सर जी? तिराहों चौराहों के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए। जब भी कोई तिराहा चौराहा आए तो उसके पास में आपको वाहन की गति कैसी करनी होगी? मध्यम, धीमी, शून्य, तेज। तो मध्यम तो देखो मध्यम होती है ना। शून्य हम कर नहीं सकते, शून्य कर देंगे तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, और तेज करेंगे तो किसी को उड़ा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 तो हो नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 2, मतलब थोड़ा धीमे कर देंगे, इतना धीमा कर देंगे कि गाड़ी हमारे कंट्रोल में रहे। अभी अचानक कोई तिराहे चौराहे पे आ जाए तो हम गाड़ी को रोक सके, इतना हम इसमें धीमा करके गाड़ी को चलाएंगे। प्रश्न नंबर 8, आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? यदि आपकी गाड़ी चल रही है, कोई चौराहे की तरफ जा रही है और वहां पर पीले रंग की बत्ती ऑन होती दिखाई दे, उस समय आप क्या करोगे? क्योंकि पीला रंग मतलब सावधानी का रंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9, जिस मोटर से हम ड्राइविंग सीखते हैं उसके आगे तथा पीछे सफेद रंग की प्लेट लगी रहती है, जिस पर लाल रंग से एल लिखा जाता है। इस अक्षर की नियमानुसार लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? मतलब एल लिखने का मतलब होता है हम लर्निंग, मतलब इसमें जो व्यक्ति बैठा है वो भी गाड़ी चलाना सीख रहा है। यदि आप अपनी गाड़ी के पीछे एल लिख लेते हो तो इसका मतलब होता है कि आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि एल लिखी हुई गाड़ी में व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो अभी गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो थोड़ा सावधानी से इसके पास से निकले। तो इसकी जो नियमानुसार है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 8 गुणा 3.5, ठीक है, ये इसकी लंबाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, हैंड ब्रेक कब लगाते हैं अपन? तो वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, गति सीमा को कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है भैया कि वाहन को कहीं खड़ा करेंगे तभी हम हैंड ब्रेक का उपयोग करते हैं कि गाड़ी हमारे जाने के बाद वो मतलब कि ढलान पे हो तो फिसल ना जाए या आगे ना बढ़ जाए, तो हम हैंड ब्रेक खींच देंगे जिससे गाड़ी वहीं पर जाम रहेगी, आगे पीछे हिलेगी भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, यू टर्न वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह है। यू टर्न वर्जित है तो हम कौन सा चिन्ह देखकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर यू टर्न वर्जित है? तो देखो किस शेप में यू बना हुआ है, तो आप देख रहे होंगे इस शेप में तो यू है ही नहीं, इसमें भी यू जैसे आकृति नहीं दिखाई दे रही है, ये हॉर्न वाली आकृति है, तो यू कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यही दिखाई दे रहा है। तो यही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। पीली ट्रैफिक लाइट
का जलने या बुझने का अर्थ है। तो पीली जो ट्रैफिक लाइट जलती है, जलने और बुझने का क्या अर्थ है? वाहन की गति बढ़ाकर सावधानी से आगे बढ़ेंगे, वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़ेंगे, वाहन को रोककर सावधानी से आगे बढ़ेंगे, हरी लाइट जलने तक वाहन को रोकेंगे। तो पीली मतलब सावधानी का। तो ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। एक एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको रट के पटक देना है, ठीक है। और जो भी अच्छा ड्राइवर है उसके सारे प्रश्न पहले से ही आते होंगे, तो उसका सिलेक्शन तो 100% है। और इन सभी को एक नोटबुक में, एक कॉपी में लिख लें और रोजाना बार बार इनको पढ़ें, समझें, याद करें, ठीक है। और कहीं भी कोई आपको समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी लंबे दौर पर जाते समय ड्राइवर को अपने साथ आवश्यक रूप से क्या रखना चाहिए? गाड़ी की साज सज्जा का सामान, ये तो सब रखते ही भाई, इसमें कहने की क्या बात है। ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बुक, खाने पीने का सामान, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई खाने पीने का सामान तो कहीं भी मिल जाएगा, और गाड़ी की साज सज्जा का सामान है वो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जब भी आप जाएं तो ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन बुक आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस अंकल पकड़ेंगे और आपका चालान बना देंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक आपके पास होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 14, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑप्शन किस प्रकार है देख लेते हैं एक बार। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 120 दिन के उपरांत किंतु 6 माह में, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के उपरांत किंतु 6 माह में, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 60 दिन के उपरांत किंतु 6 महीने, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 90 दिन के उपरांत किंतु 6 महीने। तो यहाँ पर दिनों का अंतर दिया गया है, 120 है, यहाँ 130 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 90 है। तो आप जब भी लर्निंग लाइसेंस अगर बन जाएगा तो उसके बनने के बाद आपको कम से कम 30 दिन के बाद आप, ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 6 महीने के अंदर अंदर करना है। 6 महीने की अवधि होती है लर्निंग लाइसेंस की, ठीक है, वो आप रख सकते हैं 6 महीने तक, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर 30 दिन होते ही और 6 महीने के अंदर अंदर आपको हैवी जो लाइसेंस बनता है उसके लिए अप्लाई करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वाहनों में ब्रेक का प्रकार नहीं है? हाइड्रोलिक ब्रेक, वैक्यूम एसिड ब्रेक, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक और प्रेशर डिस्क एंड सॉफ्ट ब्रेक। सो इसका ऑप्शन नंबर 4 है जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, दुपहिया वाहन पर 3 सवारी चल सकती हैं। दुपहिया 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, तो 3 सवारी चल सकती हैं क्या? आपको पता होगा। ऑप्शन क्या कहते हैं? हाँ, यदि उन्होंने हेलमेट पहन रखा हो। हेलमेट पहना हो चाहे मत पहनो, सवारी 3 तो अलाउ है ही नहीं, 2 सवारी ही अलाउ हैं। तो ये ऑप्शन क्या कहता है? नहीं, उस पर नहीं चल सकती। दुपहिया वाहन पर 2 ही सवारी चलेंगी और कहीं कहीं पर यह नियम भी है कि दोनों सवारी के पास हेलमेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ब्रेक लगाने पर गाड़ी का एक तरफ खिंच जाने का कारण है। ब्रेक जैसे ही ब्रेक लगती है तो गाड़ी एक तरफ खिंच जाती है, तो उसका क्या कारण है? और जो ड्राइवर अच्छा ड्राइवर है गाड़ी का, उसको इसका आंसर पता भी होगा और मंद मंद वो मुस्कुरा भी रहा होगा इस प्रश्न को देख के कि कितना सरल प्रश्न उसके लिए आया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रेक लाइनिंग पर तेल या ग्रीस आ जाना, ब्रेक शू के ठीक प्रकार से एडजस्ट न होना, ब्रेक ड्रम घिस जाना, इसमें लाइनें पड़ जाना, या उपयोग सभी। तो ये चारों कारण हैं, ये चारों कारण ही ब्रेक लगाने पर गाड़ी के एक तरफ खिंच जाने के कारण है। तो उपरोक्त सभी जो चौथा है वो सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हम डिस्कस करते जा रहे हैं। परीक्षा की तिथि बहुत नजदीक है आपके लिए, तो उसी को ध्यान में रखकर सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बस आपको जुड़े रहना है और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल आइकन है वो दबा दे, क्योंकि जैसे मैं
अगले 20 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आता हूं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे, क्योंकि 20 का है दम और सफल होंगे हम। प्रश्न नंबर 18, जब वाहन चालक वाहन चलाए तो उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने साथ रखना चाहिए। मूल ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति, मूल ड्राइविंग लाइसेंस की रंगीन फोटोकॉपी, मूल ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, यदि आप उसकी सत्यापित कॉपी मतलब आपकी उसकी फोटो स्टेट रखते हो अटेस्टेड वाली, तो कोई मतलब नहीं है, फोटोकॉपी चलती ही नहीं है। रंगीन फोटोकॉपी रखते हो तो पुलिस वाले पहचान लेते हैं भैया कलर है या नहीं है। तो मूल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना, जब भी आप कोई वाहन चलाएं, चाहे टू व्हीलर चलाएं, चाहे फोर व्हीलर चलाएं, ट्रक चलाएं, जो भी आप बस चलाएं, जो भी चलाएं, तो आपके पास उसका मूल मतलब ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पुलिस अंकल आपका चालान बना देंगे। प्रश्न नंबर 19, डिस्क टाइप ब्रेक का लाभ क्या है? तो साधारण होने के कारण इसमें पुर्जे कम लगते हैं, इसलिए सस्ती रहती है। यह दूसरे ब्रेक सिस्टम की अपेक्षा ठंडी चलती है, क्योंकि इसकी ब्रेक डिस्क व्हील बाहर लगी होती है। ब्रेक लाइन या पेडल बदलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि 20 का दम और सफल होंगे हम। सड़क के बीच में खिंची लगातार पीली लाइन क्या शो करती है, क्या प्रदर्शित करती है? सड़क के बीच में जो पीली लाइनें खिंची होती है वो क्या दिखाती हैं आपको? तो वाहन चालक इस लाइन को पार जा सकता है, ओवरटेकिंग की अनुमति है, पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है कि पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है, को पार नहीं करना है। तो 20 प्रश्न मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया और एक प्रश्न फिर आपको दे रहा हूँ, जिसका आपको ढूंढ के और उसका सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। हाईवे हिपोनेसिस क्या है? तो ऑप्शन है राजमार्ग संबंधित महत्वपूर्ण नियम, राजमार्ग पर वाहनों की भिड़ंत, राजमार्ग के चलते समय उगना, राजमार्ग स्थिति होटल। तो ये प्रश्न है आपके लिए, आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो मिलते हैं फिर एक 20 और धमाकेदार वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, और जोश के साथ हम तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि हमें सफलता लेनी है और मेरा उद्देश्य है आपको सफलता दिलाना। तो सफलता के इसी क्रम में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।